कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आपकी संख्या बहुत है, लेकिन आप सत्ता पे काबिज नहीं है, इसलिए आपको सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखो, यहाँ कुर्सियां बहुत है, मगर ये लोग खड़े हैं ना, मंच पे कुर्सियां मगर ये खड़े हैं ना, क्योंकि ये कुर्सी की वैल्यू नहीं समझते। आज जितने कुर्सी की वैल्यू समझ जाएंगे कि कुर्सी कितनी ताकतवर होती है, उतनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे किसी के लिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे महापुरुषों, बैठ जाओ, तुम्हें भी नाम नहीं मिलेगा। मैंने एक मिनट, मैंने तुम्हें भेड़ बकरी की तरह तैयार नहीं किया, योद्धाओं की तरह तैयार किया। तुम्हारी दहाड़ जो है तुम्हारी दहाड़ पटना तक जानी चाहिए। मैंने भेड़ बकरी की तरह तैयार नहीं किया, खून से सींचा इस आंदोलन को। अब अगले 10 मिनट शांत हो जाओ, एक पैर पे खड़ा होने को मिले, एक पैर पे खड़े रहो, क्योंकि जब तक तुम मेरा दर्द नहीं सुनोगे तब तक लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। दर्द यह है कि बिहार में सबसे ज्यादा बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। मेरे आज भी याद है, कोरोना काल चल रहा था और सबसे ज्यादा बिहार के लोग वहां से पलायन करके आए। जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए घर में घुसे हुए थे, वहां मेरा बहुजन समाज सड़कों पे मारा मारा फिर रहा था। कहीं ट्रेन के आगे मरा, कहीं और मरा, कहीं पुलिस की लाठी उठाई, कहीं से पैदल निकला, कहीं से बहन ज्योति पासवान अपने पिताजी को साइकिल पे बैठ कर निकलती है। जो बिहार की धरती हमेशा क्रांति को जन्म देती है, उस बिहार की धरती के साथ ही अन्याय क्यों? मैं जब निकला बनारस से, हजारों लोग सड़क पे मुझे मिले। उनकी आंखें जब मैं देखता हूं, वो मेरी माए बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, उनकी आंखों में मैं एक उम्मीद देखता हूं। वो उम्मीद ये है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जरिए आने वाले कल में इस कमजोर शोषित वर्ग के लोगों को उनके हक अधिकार मिलेंगे और स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। बुजुर्ग लोग 4 घंटे धूप में माला लेके खड़े थे। मैं उनसे कहता हूं कि मैंने संकल्प लिया है, माला तब पहनूंगा जब इस देश में आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, उससे पहले माला नहीं पहनूंगा। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का वो नारा याद है, वो दर्द याद है, वो संघर्ष याद है। उनकी वो आखिरी बात याद है जब वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय, जुल्म, जाति आरोप और अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके मैं आपके लिए अधिकार अर्जित कर पाया। मैं इस कारवा को यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। आज बाबा साहब का कारवा लूट रहा है, आज उनके द्वारा दिए गए अधिकार पर डाका पड़ रहा है, आज उन अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, आज उन अधिकारों को सरकारें निकलने का प्रयास कर रही हैं। आरएसएस, बीजेपी के लोग हमारे संविधान को बदल देना चाहते हैं, वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं बस ये बताने के लिए बिहार आया हूं कि तुम्हारा मुकाबला इस बार बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों से है। तुम्हें छठी का दूध दिला दिया तब कहना तुम संविधान बदलने की बात करते, तुम्हारा इतिहास भूगोल सब बदल के रख देंगे। मेरी बात को याद रखना। देखो, सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेच रही है सरकार, बैंक लोग नहीं भरती है, गरीब पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे सुसाइड कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे रही है।
महंगाई नहीं खत्म कर रहे, हक की आवाज उठाने पर लाठी से पीटती है, आंदोलन करने पर मुकदमा लगाती है, जेल भेजती है। मगर मैंने कहा कि हम लोग जेल और मुकदमों से नहीं डरते। हम भारत में तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली जब हमने अंग्रेजों से प्राप्त की, दूसरी जब हमने ब्राह्मणवाद को कुचल के 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करा के दी, और तीसरी कि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना कि भारत की धरती पे सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी होगी। अगर मेरे बच्चों ने मेरी बात को समझ लिया तो वो अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। नौजवान साथियों, मैं सम्मानित बुजुर्गों से नहीं कुछ कहना चाहता। वो अपनी जिंदगी में तमाम तरह के अपमान, अन्याय, जुल्म जाति से लड़ते रहे। आज भार हमारे कंधों पे है, मेरे और आप सबके। आज मैं बुजुर्गों को नहीं कह सकता कि आप मैदान में आओ। आज तो मैं आपको कहने के लिए आया हूं कि मैदान सज गया है। इतिहास आपका इंतजार करेगा। 6 मार्च को पटना में वो सैलाब आना चाहिए कि पटना की धरती से दिल्ली तक खबर चली जाए कि अब बिहार से क्रांति जो उठने वाली है उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं कुछ मुद्दों पर भी बात करूंगा जो बहुजन जोड़ो यात्रा में हमारे साथियों ने तैयार किए हैं।